This is the important questions of managerial economics, and these are the unit wise important questions, unit 1st to 5th. So let's start unit 1st. Question first is define business economics with its nature and scope. Question second, explain importance and limitations of business economics. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस दो चीज़ें पूछी हैं. क्वेश्चन थर्ड, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. Question fourth, what are the relationship of business economics with other subjects? Now the unit second, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बट मैंने शॉर्ट में दिए हैं बिल्कुल. क्वेश्चन फर्स्ट, डिफाइन डिमांड विद इट्स टाइप. डिमांड क्या है, उसके टाइप्स आपको बताने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. बट एग्जाम में कभी भी ये पूछा नहीं जाएगा कि आपको डिमांड के टाइप्स बताने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. बट एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी आप इसके टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप एक्सप्लेन करें. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो बताने हैं. क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद इट्स अजम्पशंस एंड एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेज क्या हैं वो बताएंगे. क्वेश्चन फिफ्थ, डिस्कस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद इट्स टाइप. अगेन टाइप्स भी पूछे हैं इसमें. क्वेश्चन सिक्स, एक्सप्लेन डिमांड फोरकास्टिंग विद इट्स मेथड्स. तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, विद द हेल्प ऑफ मेथड्स आप एक्सप्लेन करेंगे. क्वेश्चन सेवेंथ, डिफाइन सप्लाई एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सप्लाई को. ठीक है, तो यहाँ भी क्या है चीज़ें, कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई हमारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स हो सके तो चीज़ों को आप एक्सप्लेन करें, है ना. यूनिट थर्ड, क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन मार्केट विद इट्स टाइप्स. तो मार्केट क्या है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और उसके टाइप्स बताने हैं. क्वेश्चन सेकेंड, डिफाइन परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन विद इट्स फीचर्स एंड हाउ प्राइस विल बी डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन. ठीक है. क्वेश्चन थर्ड, डिफाइन मोनोपोली with its feature and how price will be determined अंडर मोनोपोली. कि प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे मोनोपोली के अंडर में अगर होती है तो. क्वेश्चन फोर्थ, अच्छा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, इनका क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में आता है और लॉन्ग में ही आता है ना. क्वेश्चन फोर्थ ऑफ यूनिट थर्ड इज डिफाइन मोनोपोलिस्टिक विद इट्स फीचर एंड हाउ प्राइस विल बी डिटरमाइंड अंडर मोनोपोलिस्टिक. क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा ओलिगोपोली का, कि ओलिगोपोली क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से प्राइस को हम डिटरमाइन करते हैं ओलिगोपोली में. नाउ द यूनिट फोर्थ, क्वेश्चन फर्स्ट इज डिफाइन नेशनल इनकम विद देयर इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर द मेथड्स फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम को हम किस तरीके से मेज़र करते हैं, मेथड्स क्या हैं वो भी बताने हैं. क्वेश्चन सेकेंड, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, टाइप्स क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स, तीन चीज़ें पूछी हैं. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. इट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं. नाउ द क्वेश्चन फोर्थ, discuss the concept of fiscal policy with its objectives and various measures of fiscal policies. तो fiscal policies के measures और objectives भी बताने हैं. now the question fifth, difference between fiscal policy and monetary policy. तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको बताना है. डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो प्रिपेयर हो जाता है और हमारा डिफरेंस भी प्रिपेयर हो जाता है. और वन मोर थिंग, लर्न करने में भी काफ़ी ईजी होता है डिफरेंस, है ना. Now the last unit, unit fifth, question first, discuss economic growth. Economic growth क्या है, उसके features क्या हैं and also difference between economic growth and economic development. ठीक है. Question second, explain business cycle with their stages. तो business cycle क्या है, with the help of their stages आपको explain करना है. Question third, डिस्कस बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको BOP भी बोलते हैं शॉर्ट में, विद देयर एलिमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस. क्वेश्चन फोर्थ, डिफाइन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे आता ही है.
तो इन्फ्लेशन क्या है, उसके टाइप्स एंड उसके इफ़ेक्ट्स आपको बताने हैं।